Morning students, welcome to economics class. In the previous class, Arun sir was teaching about unemployment, about the basic terms of unemployment. Who is a worker, who is a hired worker, okay, who is self-employed person, okay, what is unemployment, what are kinds of unemployment, that all you have studied. Hope everything is clear to you. Now, हम आगे मूव करेंगे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी एक एमर्जिंग चैलेंज है इकोनॉमी के सामने। कोई भी चैलेंज है, उसके कॉजेज़, उसके इफ़ेक्ट्स और उसके रेमेडियल एक्शन को हमें स्टडी करना है ना। तो बड़ा इजी है। आगे भी जो आएंगे हमारे चैलेंजेस, उसमें हमें पता होना चाहिए कि वो चैलेंज जैसे पॉवर्टी क्या है, उसके कॉजेज़ क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या है और उसके रेमेडियल एक्शंस क्या है, हमें क्या क्या करना है उसके लिए। ओके, तो बात करते हैं आज अनएम्प्लॉयमेंट की। सो अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़ में अगर हम आते हैं बच्चों, तो सबसे पहला कॉज है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मैं कहता हूँ कि रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इंडियन प्रॉब्लम्स। इंडियन इकोनॉमी के सामने जितने भी चैलेंजेस हैं, उनका रूट कॉज जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही है बच्चों। क्योंकि हम लोग प्लान करते हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट चांसेस देने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, लेकिन जब तक वो डेवलप होता है तब तक जितने लोगों के लिए हमने डेवलप किया होता है, पॉपुलेशन उससे बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। सो पॉपुलेशन एक बर्डन डालती है हमारे रिसोर्सेज पे, हमारे एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज पे, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ पे, हमारी इनकम पे। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होना ही होना है। ओके, सो जो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉज है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि पॉपुलेशन का लगातार बढ़ना हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन है। वो हमारे रिसोर्सेज पे बर्डन है। हमारे रिसोर्सेज उतने हो नहीं पाते, हम उतने एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज नहीं ला पाते जितनी पॉपुलेशन हो जाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का आना नेचुरल है। द सेकेंड वन इज स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी आपने सुना ही होगा कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में चली गई ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू कोविड कंडीशंस। तो ये भी एक सिचुएशन है। और शुरू से हम देखें तो हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ रेट हमेशा से कम रही। जो अच्छी होनी चाहिए वो कम रही। और जहाँ ग्रोथ रेट कम होती है बच्चों, वहाँ ऑटोमेटिक है, वहाँ प्रोडक्शन कम है, वहाँ पर जीडीपी कम है, वहाँ पर कैपिटा इनकम कम है। जहाँ पर कैपिटा इनकम कम है वहाँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है, यानी कि हम अपनी स्किल को डेवलप नहीं कर पाते, हम उतनी ट्रेनिंग नहीं ले पाते। और जहाँ ट्रेनिंग नहीं होती, जहाँ इनकम कम होती है, वहाँ सेविंग्स कम होती हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट्स कम होते हैं, वहाँ कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है। इट मीन्स जहाँ स्लो ग्रोथ रेट है वहाँ पर वापस अनएम्प्लॉयमेंट तो आना ही आना है। ओके, सो सेकेंड रीजन स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द थर्ड वन इज डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। बच्चों, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमें वाइट कॉलर जॉब के लिए तैयार कर रहा है। वो हमें कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दे रहा कि हम अपना कोई व्यवसाय कर पाए, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए। नहीं, हालांकि प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट मिशन चल रहा है, लेकिन उसकी रीच जो है ना अभी तक आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई। मीन्स लोग अभी उसके बारे में अवेयर ही नहीं है कि हमें कुछ सीख के अपना काम करना है। हर कोई चाहता है कि मैं क्वालिफिकेशन गेन कर लूँ, मैं सीए बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, लेकिन वो जॉब्स तो लिमिटेड ही है ना बच्चों। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ थ्योरिकल नॉलेज देता है ताकि हम कोई क्लैरिकल, कोई अकाउंट्स का काम, कोई कंप्यूटर का काम कर सकें बस। लेकिन उसकी जॉब की लिमिटेशन है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। द नेक्स्ट वन इज फॉल्टी प्लानिंग। हमारी जो प्लानिंग है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की प्लानिंग है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो सारी फॉल्टी रही हैं। बड़ी बड़ी स्कीम्स लाई गई, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, शहरी ग्रामीण स्वरोजगार योजना, महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट की योजना, गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बहुत कुछ। लेकिन काफ़ी समय तक तो पेपर्स पे रहा, यानी कि जो रिसोर्सेज चलते थे ऊपर से 1 रुपया, वो नीचे तक पहुँचते पब्लिक तक पहुँचते तक वो सिर्फ 25 पैसा रहते थे। 75 पैसा जो है ना करप्शन में और गलत लोगों के हाथ में जाता था। जो मीडिएटरीज होते थे, जो एजेंट्स होते थे, जो बीच के लोग होते थे, तो वो प्लानिंग ठीक नहीं थी। इसके अलावा हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट देना चाह रहे थे वो सिर्फ नौकरियाँ देना चाह रहे थे। हम लोगों ने ऐसी प्लानिंग ही नहीं की शुरू से कि कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लेगा, हम उसको इजी लोन दे देंगे, उसको कोई ट्रेनिंग दे देंगे। अब कि गवर्नमेंट कुछ सोच रही है उसके बारे में, लेकिन अभी तक का जो एम्प्लॉयमेंट का हम कॉज मानेंगे वो इसे ही मानेंगे कि हमारी जो प्लानिंग थी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वो फॉल्टी रही, उसमें कई कमियां रही।
द नेक्स्ट वन इज डोमिनेशन ऑफ CII. CII मीन्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. आपको पता ही है प्रोडक्शन की दो टेक्निक्स होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव. कैपिटल इंटेंसिव में मशीन्स का, आज देखिए हम एडवांसमेंट में चल रहे हैं, हम लोग अपनी कंट्री को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो हम पीछे तो नहीं चल सकते, इसीलिए हमें ऑटोमेटिक मशीन्स लेनी पड़ रही हैं, हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज करना पड़ा है. और जहां पर भी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आती हैं बच्चों, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट तो नेचुरल है, आ रहा है. लेकिन उसके लिए भी कोई उपाय है जो हमें किए जाने चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करते हैं. तो इस तरह से हमने 5 कॉजेज लिए अनएम्प्लॉयमेंट के बच्चों. कौन कौन से? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ज़्यादा जनसंख्या, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की स्लो रेट, जीडीपी उतना नहीं बढ़ता, आपकी नेशनल इनकम उतनी नहीं बढ़ रही, पर कैपिटा इनकम उतनी नहीं बढ़ रही, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही, राइट. तो फिर ट्रेनिंग भी नहीं बढ़ेगी, एजुकेशन भी नहीं बढ़ेगी, स्किल भी नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट चलेगा. डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें वाइट कॉलर जॉब के लिए ट्रेन कर रहा है, हमें कोई सेल्फ स्किल नहीं दे रहा था कि हम अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके. फॉल्टी प्लानिंग, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की प्लानिंग है वो फॉल्टी है. इसके अलावा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स जो कि आज की रिक्वायरमेंट है, हमें करनी पड़ेंगी, लेकिन उसके साथ उपाय भी लेने पड़ेंगे ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो. आगे बढ़ते हैं बच्चों. इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन गई है, एक सामाजिक और आर्थिक समस्या बन गई है. उसके क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं हमारी सोसाइटी पर, हमारे इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स पर, आइए देखते हैं. सबसे पहले इकोनॉमिक इफेक्ट की बात करता हूं मैं. अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर. देखिए, अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना सीख रहे हैं हम इकोनॉमिक्स में. मैंने बताया था आपको, इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज. अगर वो नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा? इसका मतलब ये होगा हमारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, हम उनका यूज नहीं कर पा रहे, जो कि बहुत बड़ी कमी है ना. तो मैन पावर का यूटिलाइजेशन ना होना अपने रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन है, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, जो आगे जाके पॉवर्टी में पॉवर्टी के ग्रिम सर्कल में फंसाता है लोगों को सुसाइड करने के लिए मजबूर करता है, ठीक नहीं है. लॉस ऑफ आउटपुट. अब जब लोग खाली बैठे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो इसका मतलब जो उनकी आउटपुट है, उनकी प्रोडक्टिविटी है, वो यूज़ नहीं हो पा रही, प्रोडक्शन कम होगा, जीडीपी कम होगा, इनकम कम होगी, है ना. तो लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा, यानी कि हम बैकवर्डेड पोजीशन में चले जाएंगे. नेक्स्ट इज लो कैपिटल फॉर्मेशन. मैंने बताया जब कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, उसको अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट, फूड, क्लोथिंग, है ना, शेल्टर की पूरी करनी पड़ेंगी, मेडिसिन लेनी पड़ेंगी उसे. तो उसके लिए वो फिर कर्जे लेगा, कर्जों में फंस जाएगा, उसका इंटरेस्ट पे करेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में सोच नहीं सकता, क्योंकि उसकी इनकम कम होने वाली है, वो किसी ना किसी पे आश्रित जाएगा, उसकी इनकम को कम करेगा. नहीं तो वो व्यक्ति सेव कर लेता, वो आगे कहीं इन्वेस्ट करता, कैपिटल फॉर्मेशन होता. तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा कारण है लो कैपिटल फॉर्मेशन का, और लो कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो रूट कॉज है किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री की पोजीशन का. नेक्स्ट आता है सोशल कंसिक्वेंस क्या है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के, आइए बताते हैं आपको. लो क्वालिटी ऑफ लाइफ. जो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है, जिसके पास सोर्स ही नहीं है, आज हम देखते हैं कोविड-19 की वजह से कई लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, उनके जॉब चले गए हैं, कुछ लोग अंडरपेड हैं, है ना, उनकी सैलरी हाफ हो गई है. तो उससे क्या इंपैक्ट होता है? बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, या बेसिक हो जाएंगी तो बाद की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएंगी. तो इससे क्या होगा? लिविंग स्टैंडर्ड डाउन होगा, राइट. और जब क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती है बच्चों, तो डिप्रेशन आता है, जो कि ठीक नहीं है किसी भी, चाहे सोशल डेवलपमेंट के, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इनइक्वालिटी. जब भी अनएम्प्लॉयमेंट आता है तो बच्चों हैव्स और हैव नॉट्स का गैप आना ही आना है, यानी कि गरीबी और अमीरी की रेखा और गाढ़ी होती जाएगी. रिफ्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर, इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमी विल बी देयर. द नेक्स्ट वन इज सोशल अनरेस्ट एंड क्लास स्ट्रगल. ये बहुत बड़ी बात है बच्चों. अनएम्प्लॉयड पर्सन, खाली दिमाग कहते हैं शैतान का घर होता है. जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो फिर सोशल अनरेस्ट का रूप में लेगा. उसे लगेगा कि मेरे राइट्स को लोगों ने छीन लिया, वो क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाएगा, वो टेररिज्म में चला जाएगा. मतलब क्योंकि वो खाली है तो वो उतना सोच नहीं पा रहा, उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है. वो नशाखोरी में जा सकता है ना, वो उल्टे सीधे काम कर सकता है. तो वो सोसाइटी के ऊपर बर्डन बनेगा पहले, और फिर अगर टेररिज्म में चला गया तो वो देश के ऊपर, अपनी कंट्री की कंट्री की रिस्पेक्ट के ऊपर भी एक बर्डन बन जाएगा, एक स्लर बन जाएगा, है ना. तो ये जो सोशल अनरेस्ट है ये नहीं होना चाहिए.
जबकि ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होता ही होता है, तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट को रोकना ही होगा किसी भी तरह से, क्योंकि ये जो संघर्ष है, क्लास संघर्ष जैसे संघर्ष होते हैं, यानी कि रिच और पुअर का, हैव्स का, हैव नोट्स का, ये नहीं होना चाहिए किसी भी हेल्दी सोसाइटी के लिए, किसी भी अच्छी कंट्री के लिए। तो ये हो गए हमारे इफेक्ट्स। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं हम, रेमेडीज, रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के तरीके क्या हैं? मेरा बहुत ही सिंपल फंडा है कि अगर आपने किसी भी चीज़ के मेजर्स लाने हैं तो उसके कॉजेज में चले जाओ। कॉजेज में से मेजर्स अपने आप निकल आएंगे बच्चों। पहला कॉज है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो अब इसका अगर मैं उपाय करूंगा तभी तो हटेगा ये कॉज। इसका मतलब मुझे कंट्रोल करना है पॉपुलेशन के ऊपर। तो पहला जो मेरा बन गया वो कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन बाय एजुकेशन। देखिए, हमें लोगों को एजुकेट करना होगा कि ज़्यादा जनसंख्या एक बर्डन है, उनके खुद पे भी, उनके समाज के भी, उनके राष्ट्र पे भी। हालांकि कई रिलीजियस नेचर है, कई नैरो माइंडेड लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते, लेकिन वो बाद में परेशान होते हैं। आने वाली जनरेशन को वो पता नहीं कहाँ लेके जाना चाहते हैं। अगर बच्चे कम होंगे, जनसंख्या लिमिटेड होगी, तो रिसोर्सेज भी ओके होंगे, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हल होनी शुरू हो जाएगी। बस हमें किसी भी तरह से, किसी भी मीडिया से, मास मीडिया से, टीवी से, रेडियो से, सोशल गैदरिंग से, किसी भी तरह से जिससे लोग मानते हो, पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा। पहला मेन मेजर हमारा। सेकेंड आता है हमारा स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया? हमने एजुकेशन रिफॉर्म्स में लेके चलना है इसको। हमारी एजुकेशन सिस्टम जो मैंने कहा फॉल्टी है, हमारा जो डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर हमें 6th क्लास से 7th क्लास ऑनवर्ड्स वोकेशनल एजुकेशन को लेके आना पड़ेगा। हमें बच्चों को स्किल देनी होगी ताकि वो पढ़ लिख के कुछ अपना काम भी कर सके। जरूरी नहीं कि वो कोई वाइट कलर जॉब ढूंढेंगे। उनको अगर अपना कोई हुनर आता होगा, उनको टीवी का काम, रेफ्रिजरेशन का काम, इलेक्ट्रिकल काम, कोई भी काम, प्लम्बिंग का काम कुछ आता हो, तो वो अपना काम कर पाएंगे, बल्कि ज़्यादा कमा पाएंगे, वो कुछ अच्छा सोर्स कर पाएंगे, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, दूसरों को भी वो रोजगार देंगे। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्किल डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा। LIT, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। हमें कैपिटल जो प्रोडक्शन की टेक्निक है उसके अंदर भी जो एनकरेजमेंट देना होगा वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को देना पड़ेगा, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से लेबर को सपोर्ट मिलती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, हम उनको एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सपोर्ट टू SSI। देखिए, हर कोई बड़ी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकता। कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रूरल इंडस्ट्रीज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, छोटा छोटा काम, उसके लिए गवर्नमेंट को स्कीम्स लानी होंगी, सपोर्ट करना होगा, उनको इजी लोन्स प्रोवाइड करने होंगे ताकि लोग खुद का रोजगार बनाएंगे। जब खुद का रोजगार सेटअप करेंगे तो खुद के लिए तो है ही है, बाकी लोगों को भी रोजगार दे पाएंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा? 4 पॉइंट्स, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को अपनाना होगा और सपोर्ट देनी होगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। सो बच्चों, इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ लिया है। क्या? कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो 5 थे, फिर इफेक्ट्स में इकोनॉमिक और सोशल और रिमेडियल एक्शंस को हमने कॉजेज में से निकाला, कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, स्किल डेवलपमेंट, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड सपोर्ट टू SSI। होप आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आई विल मेक इट क्लियर। थैंक यू।